अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार किस हद तक जड़े जमा चुका है, तो महोबा का जिला महिला चिकित्सालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ निःशुल्क प्रसव और उपचार के सरकारी दावे सिर्फ कागजों में दिखाई देते हैं, जबकि हकीकत समाज को झकझोर देने वाली है। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से खुलेआम डराकर रुपए वसूले जा रहे हैं और ये सारा खेल लंबे समय से चल रहा था। मिली शिकायतों के बाद सीएमएस डॉक्टर आर.के. चौरिहा ने खुद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लेबर रूम और वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत की तो भ्रष्टाचार की परतें खुल गईं। कई प्रसूताओं ने बताया कि स्टाफ ने उनसे डिलीवरी के नाम पर रुपए वसूले हैं। संगीता ग्राम बौरा सतारी की रहने वाली से 2,000 रुपये वसूले गए। वहीं खुशबू से 1,500 रुपये, सावित्री ग्राम सूपा की रहने वाली से 3,000 रुपये, वहीं ग्राम कबरई की रहने वाली अर्चना से 3,000 रुपये लिए गए। मरीजों ने बताया कि स्टाफ पहले डराता है, बच्चा उल्टा है, खून कम है, सीजर करना पड़ेगा, और जैसे ही रुपए दिए जाते हैं वहीं प्रसव नॉर्मल हो जाता है। जब सीएमएस ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने आपसी पैसे बांटने की बात स्वीकार की। डॉक्टर चौरिहा ने तुरंत इस पूरे मामले की सूचना जिलाधिकारी, सीएमओ और एडी को दी और कार्रवाई की अनुशंसा की। डॉक्टर चौरिहा ने स्वीकार किया कि गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा था, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार की भनक सीएमएस के कैबिन के पास होते हुए भी उन्हें पहले कैसे नहीं लगी। फिलहाल इस खुलासे के बाद प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है, मगर यह मामला एक गहरा सवाल छोड़ गया है। जब स्वास्थ्य के रक्षक ही लालच के प्रतीक बन जाएं, तो गरीबों की जान का रखवाला कौन होगा। हमारी बहन है, उनकी डिलीवरी हुई थी यहाँ पर, तो उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। दर्द के मारे चिल्ला रही थी, तो कह रहे थे पैसे लगेंगे जब कहीं बच्चा होगा तुम्हारा। कौन बोल रहा था? नर्स, यहाँ की नर्स से बोल रही थी। यहाँ की नर्स से बोल रही थी। जब हमने 3,000 रुपये दिए तो तुरंत हमारी डिलीवरी हुई है। कितने लगे थे? 3,000 रुपये सर। ये तो सरकारी अस्पताल है। सरकारी हो कुछ भी हो, 3,000 रुपये हमें देने पड़े तभी तो हमारी बहन का इलाज हुआ है। सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता है। अब सर ये तो माने फ्री होता, चाहे जैसा होता, और जब उन्हें मंगाए तो हमने दे दिए सर। बताओ, शिकायत की आपने? हमने सर किसी को शिकायत नहीं करी हमने। किसको लेके आए थे अस्पताल? किसको लेके आए थे अस्पताल? पत्नी को इसलिए डिलीवरी के लिए। फिर क्या हुआ यहाँ पर? डिलीवरी में बच्ची हुई, सब बोले ऑपरेशन होगा, नहीं तो 3,000 रुपये दे दो तो सही हो जाएगी। सही किसने मांगे? नीरज आशा ने मांगे थे मुझसे। फिर दिए आपने? हाँ, मैंने दिए सर। कैसे हुई डिलीवरी, नॉर्मल या ऑपरेशन? नॉर्मल हुई सर, ऑपरेशन नहीं हुआ। पहले क्या बोल रहे थे? पहले बोल रहे थे ऑपरेशन होगा सर, नहीं तो। क्या चाहते हैं? सरकारी अस्पताल है, पैसे लग रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? लगनी चाहिए। नहीं, हम नहीं लगना चाहिए सर। डिलीवरी हुई है? हाँ, कहाँ, कौन से अस्पताल? ये मेला से। क्या पैसे ऐसे मांगे? हाँ, 1,500 रुपये लिए थे। 8 बजे गई थी रात में। किसने दिए थे रुपया? वो मैडम है, वो गई है नर्स, जो गाड़ी से लेके आती। क्या कह रही थी? कही थी इतने इतने दे दो, वैली हो जाएगी। तो आपको नहीं पता सरकारी अस्पताल में पैसे नहीं लगते? ना, मैं अभी वार्ड में गया था निरीक्षण करने, तो कुछ लोगों ने वहाँ शिकायत किया कि डिलीवरी रूम में हमसे पैसा लिया गया है। मैं डिलीवरी कक्ष में भी आया और उन पेशेंट के अटेंडेंस को बुला के लाया। उन्होंने बताया कि स्टाफ ने यहाँ के पैसा लिया है और सभी लोगों ने मिलकर इस पैसा को बांट लिया है। मैं जब किसी से बता रहा हूँ कौन किसके पास पैसा है, तो स्टाफ ने आरोप लगाया कि पैसा हम लोगों ने एक ने नहीं लिया है, ये सभी लोगों ने मिलकर लिया है। अब मैं इसके लिए आज मैं जांच कर रहा हूँ और इनके खिलाफ लिख के जिलाधिकारी महोदया को, सीएमओ साहब को, एडी साहब को इनके खिलाफ लिखूंगा। इनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संतुष्ट करूँगा। सर कुछ मरीजों का ये भी कहना है कि पहले जब वो डिलीवरी के लिए लाते हैं तो उनको डरवा दिया जाता है कि ये कमी है, ये कमी हो, जब उनको पैसे दे दिए जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। हाँ, कहाँ तक इन आरोपों में सत्य है? 1 नंबर वार्ड में गया था, पेशेंट के 2 अटेंडेंट लोगों ने बताया कि हम लोग डिलीवरी कराने गए थे, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को ये कुछ दिक्कतें हो सकती है, और जब हम लोगों ने पैसा दे दिया तो पैसा आशाओं ने या स्वीपर के माध्यम से लिया गया पैसा, तो उसके बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ऐसा हुआ है, मेरे संज्ञान में आज आया है। इनको मैं प्रतिदिन समझाता हूँ कि हमारे क्योंकि महोबा जिला जो है गरीबी रेखा से जूझ रहा है, और न भी गरीब हो, जनता से हमारी सरकार का मेन मुद्दा है, हमारी वर्तमान सरकार का, कि सभी लोगों को
निःशुल्क सुविधाएं दी जाए, सभी रोगियों को निःशुल्क दवा गोली डिलीवरी सब मुफ्त दी जाए। उसके बाद भी लोग अराजकता फैला रहे हैं। मैं इसके खिलाफ मैं इनके एक्शन लूंगा और हम अपने एडी महोदय को और डीएम मैडम को लिख के भेजूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो दो दिन पूरे चैनलों में भी चला था कि ऑपरेशन के नाम पर भी अवैध पैसे की वसूली की जा रही है। हाँ, मैंने कल वहाँ के जो सीजर करते हैं बेहोशी के डॉक्टर, मैंने उनसे पूछताछ की तो बोले हमारे यहाँ से कोई पैसा नहीं लिया गया। पर तब भी मैंने उनको सचेत किया है कि आप लोगों से पैसा लिया जा रहा हो तो उसको कृपया करके आप बंद कर दें, क्योंकि ये चैनलों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता होगी तभी तो आ रहा है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि अब हम देखेंगे कोई दूसरा हमारे माध्यम से तो नहीं ले रहा है। मैंने दलालों को भी यहाँ भगाता रहता हूँ, अस्पताल में कोई दलाल कोई ऐसा बिना ड्रेस के नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत पता नहीं लगता है कि लोगों को पता भी नहीं होता डॉक्टरों को और लोग पैसा लेके भाग लेते हैं। तो मैंने ये भी स्ट्रिक्ट मैंने माहौल यहाँ कर दिया है कि ऐसा ना होने पाएगा। आज आज 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनको बुलाए भी हूँ कि इसको हमको लिखित में दे दो। हालांकि मैंने उनसे इंटरव्यू लिया है और मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और इसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन में 2 बार राउंड करता हूँ। सरकार की हमारी मंशा भी रहती है कि सभी हमारी महिला चिकित्सालय में सभी निःशुल्क दवाई की जाए, निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध किया जाए। हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध भी है और मैं इसके लिए सख्त कार्रवाई करूंगा। जिन दो लोगों के नाम आए वो अभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सभी लोगों ने मिलकर पैसा लिया है। अभी मैं इसकी जांच कर रहा हूँ कौन कौन इसमें संलिप्त था। गरीबी क्षेत्र में छाई हुई है, कोई चाय पानी पिला जाए वो अलग बात है। मैं ये नहीं कहता कि मिठाई का डिब्बा ले लीजिए, कोई मिठाई का डिब्बा बच्चा पैदा होता है खुशी से ले लीजिए, उससे डिलीवरी के पहले कोई पैसे की डिमांड मत करिए। उसको डरवाइए नहीं कि यहाँ बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, आड़ा है बेड़ा है, क्योंकि मैं भी महिलाओं का डॉक्टर हूँ, सब जानता हूँ 90% डिलीवरी अपने आप होती है, तो उसको डरवाने की क्या बात है। और वो डर जाता है, सीरियल चिल्लाने लगता है मेरा ऑपरेशन होना है, जबकि ऑपरेशन के बिना बच्चा पैदा हो जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं ये 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ और मैं मीडिया को देखता हूँ, सही निकालती है मीडिया। अब मुझको बताते हैं मीडिया ने फर्जी निकाल दी, मैं आंखों देख रहा हूँ वार्ड में जाके, उसके बाद भी वहीं से मिल रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है।